आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मिशन सियाचिन को दिखाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन दौरे पर पहुंचे, जहां वो वहां तैनात जवानों से मिलेंगे। काराकोरम रेंज में करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य क्षेत्र माना जाता है, जहां सैनिकों को शीतदंश और तेज हवाओं से जूझना पड़ता है। कुछ दिन पहले ही भारतीय सेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी मौजूदगी के 40 साल पूरे किए थे। अपने ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने अप्रैल 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था। पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना ने सियाचिन में अपनी मौजूदगी मजबूत की थी। दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात सैनिक बेहद मुश्किल मोर्चे पर जोश, जुनून और जज्बे के साथ तैनात रहते हैं। सियाचिन का यह इलाका काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पे मौजूद है और भारत की सबसे ठंडी जगहों में पहले नंबर पे सियाचिन का ही नाम आता है। सियाचिन साल भर बर्फ से ढका रहने वाला बेहद मुश्किल मोर्चा है। बिल्कुल, और इसकी वजह है यहाँ सर्दियों में तापमान -50 डिग्री से -70 डिग्री तक रहता है। कभी कभी तो यहाँ पूरे इलाके में जीरो विजिबिलिटी होती है। ये करीब 20,000 फीट की ऊंचाई वाला युद्ध क्षेत्र है, जहां पिछले 38 साल से भारत पाकिस्तान के सैनिक यहां आमने सामने हैं। सियाचिन से जवान चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को मिलिट्री बेस बनाया गया था। इस बेस पर करीब 3,000 सैनिकों की तैनाती रहती है। इन सैनिकों के लिए सियाचिन में खास व्यवस्था भी की गई है। वहीं सियाचिन में सैनिकों को स्पेशल कपड़े, सेफ्टी इक्विपमेंट्स और स्पेशल व्हीकल का इंतजाम है, जो कड़ाके की ठंड में रहने वाले सैनिकों को मजबूत बनाती है। और वहीं इस इलाके में ज्यादा कड़ाके की ठंड से सुनने और देखने में तो दिक्कत आती है। यहाँ ज्यादा रहने से याददाश्त जाने और उंगलियां गलने तक की नौबत आ जाती है। इसलिए समय समय पे सैनिकों की तैनाती यहाँ पर बदलती रहती है। इसकी एक वजह इस इलाके में ऑक्सीजन की बेहद कमी होना भी है, जो यहाँ रहने के लिए मुश्किलें पैदा करती है। फिर भी सैनिकों के जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं आती। अपने सियाचिन दौरे से पहले राजनाथ सिंह ने पीओके पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने फिर दोहराया कि पीओके भारत का था और भारत का है और भारत का ही रहेगा। बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं।